उर्दू में उसका शहर के रूप में उच्चारण हुआ। धीरे 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 जो है, मैंने आपको ये बताया था कि भाषा मुश्किल से आसान की ओर जाती है। तो आपने देखा होगा कि न केवल उर्दू शब्दों का बल्कि हिंदी शब्दों, बहुत सारे संस्कृत के और हिंदी के शब्दों के भी उच्चारण बदले हैं, और उनके कई के तो अर्थ ही बदल गए हैं, कई अर्थ रूढ़ हुए हैं। तो ये निरंतर जो है वो अपडेशन होता रहता है। जैसे मैंने एक जगह एग्जाम्पल में बताया था, जैसे संस्कृत का हस्त जो है वो हाथ हो गया। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो इसी तरह से शहर जो है, पहले शह और र के उच्चारण में बोला जाता था। धीरे धीरे हमारे भारतीय जनमानस में वो शय हर बोला जाने लगा है। आप चाहे मानिए या मत मानिए, लेकिन आप एक इस शहर शब्द का 10 लोगों पर टेस्ट कीजिए। 10 लोग जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। किसी एक मजदूर ले लीजिए, एक ऑटो चालक ले लीजिए, एक सब्जी वाला ले लीजिए, एक टीचर ले लीजिए थोड़ा पढ़ा लिखा, एक कोई बिजनेसमैन ले लीजिए। ऐसे करके 10 लोग चुनिए और उन 10 लोगों से शहर शब्द को सुनिए। आप पाएंगे कि 9 या 10 जने शहर को शह हर बोलते हैं। अब शहर 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 शब्द का उच्चारण जो है वो शह हर हो चुका है। तो इसलिए गज़लों में, हिंदी गज़लों में उच्चारण पर वज़न निर्धारित होते हैं। तो शहर का वज़न एक दो लिया जाना गलत नहीं है। और अब बात होती है कि केवल शहर ही क्यों, नगर क्यों न ले लिया जाए, जैसा अनुज भाई ने कहा था। तो अनुज भाई, शब्द जो होता है भले ही उसके कितने ही एक जैसे अर्थ हों, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी जगह पर किसी शब्द विशेष का होना बहुत मैटर करता है। जैसे जहाँ पे सूरज आ रहा होगा वहाँ पे आप कई बार सूर्य, दिवाकर या कुछ भी लेकर के आप देखेंगे ना, तो वो बात नहीं बनेगी जो सूरज से बनती है। तो इसलिए जो बात शहर से आ रही है वो नगर से नहीं आ सकती, इसलिए लेना ज़रूरी है। ये कोई ज़िद नहीं है, बल्कि हम अपनी कविता को अच्छा कर देंगी। देखिए, मेरा एक शेर है कि अजब सा खौफ है बस्ती में तारी, अजब सा खौफ है बस्ती में तारी, शहर को धर्म का दौरा पड़ा है। अब आप इस शेर में एक नयापन है कि शहर को धर्म का दौरा पड़ना, मैं इस चीज़ को खोना नहीं चाहता था। तो मैंने इसको, और मुझे अब इस शेर पर फ़ानी भाई के द्वारा सलाह दी गई कि इसको नगर करो। शहर जो है वो उसका वज़न दो एक है, और यहाँ पर एक दो में आ रहा है। तो उन्होंने कहा, मेरी किताब में भी जब मैं काम कर रहा था तब भी उन्होंने मुझे कहा कि इसे एक दो पर ले लो और इसको नगर कर दो। अब आप इस शेर को पढ़ के देखिए कि अजब सा खौफ है बस्ती में तारी, नगर नगर को धर्म का दौरा पड़ा है। या फिर आप देखिए, शहर को धर्म का दौरा पड़ा है। भले ही अर्थ एक हों, लेकिन जो मिसरे का प्रभाव है शहर शहर के शब्द को लेकर के, वह प्रभाव जो है वो नगर में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर शहर को धर्म का दौरा पड़ा है। यहाँ पर शहर जो है वो एक दो में भले ही आ रहा हो, लेकिन क्या गलत है, क्योंकि लोगों के द्वारा एक दो उसे बोला जाता है। अच्छा, और एक बात यह है कि कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि जिस तरह जिस भाषा का शब्द है उसी के मूल रूप के अनुसार उसे बरता जाए। तो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि उसके हिसाब से बरता जाए। तो हमारे पास में चाइनीज भाषा के भी शब्द हैं, हमारे पास में अंग्रेज़ी के भी शब्द हैं, और हमारे पास में स्पेन के भी शब्द हैं। आप उस विद्वान से कहिए
कि चाइनीज़ भाषा के शब्द को उन्हीं की तरह उच्चारित करके बता दे, या अंग्रेज़ी भाषा के शब्द को उसी की तरह उच्चारित करे और उसी की तरह उसको अपने वजन की तरह ले, उसको अपने कविता में ले। ऐसा संभव नहीं है। जिस भाषा में शब्द आया है, यानी जहाँ ग्रहण किया गया है, वहाँ का उच्चारण कैसा है उसके हिसाब से उसका वजन निर्धारित होता है।